जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री शक्ति संगम पर। तो जैसा कि आप सभी जानते ही है कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि अब अपने समापन पर है। तो आप सभी को बता दें कि दशमी तिथि आषाढ़ीय गुप्त नवरात्रि की जो दशमी तिथि है उसका प्रारंभ आज 15 जुलाई को शाम 7:19 पर होगा और समापन 16 जुलाई यानी कि कल रात 8:34 पर होगा। इसलिए उदया तिथि होने के कारण जो दशमी तिथि है वो 16 जुलाई को ही मनाई जाएगी। 10वें नवरात्रे के दिन महाविद्या कमला देवी की पूजा साधना की जाती है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है तो माँ कमला की कृपा से धन, सुख और समृद्धि की उसे प्राप्ति होती है। इसके अलावा बच्चों के अच्छे विकास और संतान प्राप्ति की कामना के लिए भी माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ को भाग्य, सम्मान, परोपकार और पवित्रता की देवी माना जाता है। महाविद्या माँ कमला की पूजा के साथ ही गुप्त नवरात्रि के व्रतों का भी समापन हो जाता है। 10वीं महाविद्या माँ कमला देवी को भाग्य, सम्मान और सौभाग्य की देवी माना जाता है। माँ कमला देवी को भगवान श्री हरि की शक्ति और माँ लक्ष्मी का स्वरूप बताया जाता है। आदि शक्ति के 10 अवतारों में 10वां अवतार माँ कमला देवी का है। आज के दिन माँ कमला देवी की विशेष पूजा अर्चना करने से धन, कौशल, ऐश्वर्य और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ की पूजा करने से गर्भवती महिलाओं के गर्भ की भी रक्षा होती है। इसलिए आज के दिन खास तौर पर सभी गर्भवती महिलाओं को माँ कमला देवी की पूजा करके माँ की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में देवी कमला के उद्भव की प्राप्ति होती है। देवी कमला का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। एक बार जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें अमृत प्राप्त करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण सभी देवता लक्ष्मी या श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी जी ने त्याग कर दिया था। उन्हें श्री संपन्न होने के लिए और नाना प्रकार के रत्नों को प्राप्त कर समृद्धि हेतु देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न प्राप्त हुए। उन 14 रत्नों में धन, राजसुख और समृद्धि की देवी कमला और निर्धन की देवी अलक्ष्मी नामक 2 बहनों का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनमें देवी कमला भगवान विष्णु को प्राप्त हुई और अलक्ष्मी उद्दालक नामक ऋषि को। भगवान विष्णु के साथ विवाह के पश्चात देवी कमला लक्ष्मी के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद कमला देवी ने विशेष स्थान प्राप्त करने हेतु श्री विद्या की कठोर साधना की। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर देवी त्रिपुरा ने उन्हें श्री की उपाधि प्रदान कर महाविद्याओं में श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया। उस समय से ही देवी का संबंध पूर्णतया धन, समृद्धि और राज सुखों से है। देवी कमला सत्व गुणों से संबंध रखती है तथा धन और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। स्वच्छता, पवित्रता और निर्मलता देवी को अति प्रिय है और देवी ऐसे ही स्थानों पर निवास करती है। प्रकाश से देवी कमला का घनिष्ठ संबंध है। देवी कमला उन्हीं स्थानों को अपना निवास स्थान बनाती है जहां अंधेरा ना हो। इसके विपरीत देवी की बहन अलक्ष्मी निर्धनता और दुर्भाग्य से संबंधित हैं और अंधेरे और अपवित्र स्थानों को ही अपना निवास स्थान बनाती हैं। देवी कमला के स्थिर निवास हेतु स्वच्छता और पवित्रता विशेष आवश्यक है। आज की पूजा में साफ सफाई का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। शाम के समय दीप दान करना चाहिए और दीप दान किसी सुनसान जगह पर ना करके मंदिर में जाकर करना चाहिए और किसी देवी मंदिर में जाकर श्रृंगार भी अर्पित करने चाहिए। देवी की आराधना तीनों लोकों में सभी के द्वारा की जाती है। दानव, देवता और मनुष्य सभी पर देवी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि सुख और समृद्धि तो सभी प्राप्त करना चाहते हैं। देवी आदि काल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित हैं। माँ कमला देवी की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोग, कलह इत्यादि इन सब से जातक सदा घिरा रहता है। परिणाम स्वरूप जातक रोगग्रस्त, अभाव युक्त, धनहीन, निराश व उदास रहता है। माँ कमला ही समस्त प्रकार की सुख, समृद्धि, वैभव इत्यादि सभी प्राणियों, देवताओं और दैत्यों को प्रदान करती है। ये देवी अनंत समृद्धि, धन, यश, प्रतिष्ठा, शासन और सत्तात्मक शक्तियों की स्वामिनी होने के कारण आदिकाल से ही राजघरानों और अन्य
सर्व समृद्ध वंशों या व्यक्तियों द्वारा पूजित और आराधित होने के कारण ही श्री राज राजेश्वरी भी कहलाती है। जो व्यक्ति इनकी उपासना या साधना करता है वह अनंत समृद्धि, धन, यश, प्रतिष्ठा और वैभव से संपन्न हो जाता है। सभी धर्मों के अंतर्गत कमल पुष्प को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत से देवी देवताओं की साधना आराधना में कमल का पुष्प अनिवार्य होता है, इसलिए सभी देवताओं पर कमल का पुष्प अर्पित किया जा सकता है। आज के दिन माँ कमला को कमल का पुष्प अर्पित करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन माँ की विधिवत पूजा अर्चना करके, माँ को श्रृंगार अर्पित करके जिन्होंने भी व्रत रखे हैं उनको हवन अवश्य करना चाहिए। हवन में आहुति देनी चाहिए और उसके बाद जो भी शुभ मुहूर्त आपको बताया जाएगा उस मुहूर्त में आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। अंतिम दिन आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्यानुसार किसी छोटी कन्या को गुप्त रूप से कुछ न कुछ दान अवश्य दे और उनका मुंह मीठा कराए। आप फल का और मिठाई का दान भी इस दिन कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको गुप्त नवरात्रि के व्रतों का पालन करना चाहिए वो भी जान लेते हैं। आपने यदि अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना होता है तो उस दिन भी आपको विधि विधान से सभी देवियों का फिर से स्मरण करना चाहिए। सभी नवदुर्गाओं का ध्यान करना चाहिए। पूजा में या उपवास में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए ताकि आपकी पूजा या आपके व्रतों में किसी प्रकार का कोई दोष आपको ना लग सके। गुप्त नवरात्रि के दिनों में चाहे आपने 9 दिन ही पूजा की हो, लेकिन फिर भी आपको लहसुन और प्याज के बने हुए भोजन का प्रयोग दशमी तिथि के बाद ही करना चाहिए। आपको दशमी तिथि तक किसी भी प्रकार के अशुद्ध भोजन से बचना चाहिए। दशमी तिथि को आप व्रत या पारण करके शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। उससे पहले आप गौ माता को खीर पूड़ी या हलवा पूड़ी अवश्य खिलाएं और अंतिम दिन खीर पूड़ी या हलवा पूड़ी के साथ चने और नारियल का भोग भी लगाएं। जैसे आप प्रकट नवरात्रि के अंतिम दिन में पारण के समय पर करते हैं, उसी प्रकार से आप गुप्त नवरात्रि में भी व्रतों का पारण करें। अंतिम दिन पारण करने से पहले माँ का श्रृंगार करना चाहिए। माँ को लाल चुनरी अर्पित करके उसे प्रसाद रूप में अपने पास रख लेना चाहिए और साथ ही श्रृंगार की वस्तुएं पास के किसी देवी मंदिर में देकर आएं या किसी सुहागन स्त्री को चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि श्रृंगार का सामान देना चाहिए। यदि आप कुंवारी हैं तो श्रृंगार की सामग्री मंदिर में देकर आएं और माँ से एक अच्छा जीवन साथी पाने के लिए प्रार्थना करें, या यदि कोई विवाह संबंधी बाधा आ रही है तो उसे दूर करने के लिए माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में जो भी आप माँ से मांगते हैं वो पूरा होता है। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन यदि आपने व्रत ना भी रखा हो तो भी आप किसी कन्या को गुप्त रूप से भोजन करवा सकते हैं, फलाहार दे सकते हैं या कोई भेंट स्वरूप कोई वस्तु दे सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी आप सभी के लिए कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप सभी तक पहुंच सके। तो माता रानी आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, आप सभी की झोलियां हमेशा भरी रखे। जय माता दी।